के वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन मिलेंगे जो एसएससी, सीजीएल, दिल्ली पुलिस, हेड कांस्टेबल और यूपी कांस्टेबल और इसके आगे और भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। ये 2015 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो विलियम वुड और पैट्रिक लॉरेंस, और नहीं, यहाँ पे पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एमबी अलेक्जेंडर, ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, लेकिन विलियम वुड जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। अब सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो कैबिनेट मिशन है ये कैबिनेट मिशन जो है ये मार्च 1946 में भारत आया। 1946 में भारत आया, इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था। और स्टैफोर्ड क्रिप्स ये जो थे ये अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, ये अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, इस चीज को आप याद रखेंगे। और पैट्रिक लॉरेंस की बात करें तो ये भारत सचिव थे। कौन थे ये भारत सचिव थे। उस समय भारत सचिव थे। और एबी अलेक्जेंडर की बात करें तो ये नौसेना मंत्री थे। कौन थे ये? नौसेना मंत्री थे। इसको हम यहीं लिख देते हैं, ये नौसेना मंत्री थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। जो विलियम वुड था वो कैबिनेट का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघ राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है साइमन कमीशन का, क्रिप्स मिशन का, गांधी इरविन पैक्ट का या कैबिनेट मिशन का। ये 1999 का प्रश्न है। तो अब सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो गांधी इरविन समझौता है, यानी कि गांधी इरविन, आपको याद रखना है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? यहाँ पे ये गलत हो गया। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर, ये बहुत बार पूछा जाता है। हस्ताक्षर, गांधी इरविन समझौते का जो हस्ताक्षर है वो कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। इस चीज को आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखना है कि 5 मार्च 1931 को गांधी, ये पूरा याद रखेंगे, गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये 1942 में, क्रिप्स मिशन जो है ये 1942 में भारत आया। 1942 में भारत आया। और किसने भेजा था? तो आपको याद रखना, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं किसने लिखा था। सॉरी, विंस्टन चर्चिल ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। तो ये भी पूछा जाता है साइमन कमीशन जो था वो किसने भेजा था? सॉरी, यहाँ पे साइमन नहीं, ये क्रिप्स मिशन है। ये क्रिप्स मिशन जो है ये विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। अब साइमन कमीशन की बात करें तो यहाँ पे साइमन कमीशन की बात करते हैं तो ये भारत में 1928 ईस्वी में आया। 1928 ईस्वी में भारत आया। 1928 ईस्वी में भारत आया। मेरे साथ इसको 3-4 बार बोलिए तो आपको अच्छे से हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो 1928 ईस्वी में ये भारत आया था। साइमन कमीशन की बात हो रही है यहाँ पे। अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज हुआ था। लाठीचार्ज में कौन घायल हुए थे? जल्दी से बताइए। लाठीचार्ज में कौन घायल हुए थे? तो आपको याद रखना है लाला लाजपत राय ये घायल हुए थे। और ये भी याद रखना है कि इनको जो है पंजाब की उपाधि दी गई थी।
पंजाब की उपाधि, पंजाब की उपाधि, इनको पंजाब की उपाधि दी गई थी। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृत संविधान निर्माण का अधिकार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो पाकिस्तान की स्वीकृति, यानी कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं है, बाकी सारा ऑप्शन है यहाँ पे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये जो थे, ये कैबिनेट मिशन के आगमन के समय, कैबिनेट मिशन के आगमन के समय कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इस चीज को आप याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष थे जब कैबिनेट मिशन भारत में आया था। तो आपको याद रखना है कि जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? तो 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को ये दिल्ली आया था। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि इसके अध्यक्ष भारत मंत्री कौन थे? लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस थे। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, लॉरेंस थे। और जो कैबिनेट मिशन है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि कैबिनेट मिशन 1946 ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम, अभी ये क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा, अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव हुआ, गठन का सुझाव दिया गया, यहाँ पे लिख देते हैं, गठन का सुझाव दिया गया। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? साइमन कमीशन 1927, शिमला सम्मेलन 1945, क्रिप्स प्रस्ताव 1940, कैबिनेट मिशन 1946। तो ये 2008 का प्रश्न है। तो साइमन कमीशन कहीं कहीं पर 1927 दिया है और कहीं कहीं पर 1928 दिया है। तो आपको याद रखना है कि
28 जो है आपका सही है, 24 मार्च 1928। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। साइमन कमीशन जो है वो 1928 को भारत में आया था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर देखते हैं यहाँ पे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कैबिनेट मिशन 1946, तो ये इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि जो साइमन कमीशन है 1928 में भारत आया था, ये तो हमने बता ही दिया। और इसके साथ में ये भी याद रखना है कि साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था तो इसमें लाला लाजपत राय घायल हुए थे। लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हुए थे। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और ये विरोध क्यों हो रहा था, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था, तो ये भी जान लीजिए। क्योंकि यहाँ पर भारतीय साइमन कमीशन में तो आपको याद रखना है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ, क्योंकि इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए यहाँ पे विरोध किया गया और लाला लाजपत राय पूरी तरह से घायल हुए थे। और यहाँ पे जो 1927 दिया, तो आपको याद रखना है कि 1927 में साइमन आयोग की नियुक्ति की गई थी। साइमन 1927 में साइमन आयोग की स्थापना की थी। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और 1928 में भारत आया था। और यहाँ पे ये भी बात याद रखना है कि यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कहा था कि जो क्रिप्स प्रस्ताव है ये एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है। ये उत्तर दिनांकित चेक है। तो इस क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था। यहाँ लिख देते हैं, महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में क्या कहा था कि एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की, इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया, इसने ICS में अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया। तो इसमें कौन सा सही है, तो इसमें आपको जो है इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सब सही है, बाकी 2 और 3 गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत आया फरवरी 1942, अप्रैल 1942, मार्च 1942 और 1942, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि जो कैबिनेट मिशन है ये 24 मार्च 1946 को भारत आया। 24 मार्च 1946 को भारत आया, तो दिल्ली आया था सबसे पहले। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे कारण आर कहा गया है। कथन ए है, 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। कारण आर, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर आपको बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर है आपका कथन ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर जो है कथन ए की व्याख्या नहीं करता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। तो यहाँ पे ये 2018 का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे 2 ऑप्शन गायब है। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर है वो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए इट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की। अब्दुल कलाम आजाद, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, C राजगोपालाचारी। ये 2005 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब्दुल
कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले या दूसरे क्वेश्चन में इसका आंसर बताया है। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, सरोजिनी नायडू। 2008 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका बिल्कुल सही है, अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? लॉर्ड इटली, स्टैफोर्ड क्रिप्स, क्लीमेंट इटली, सर पी लॉरेंस। ये 2001 का क्वेश्चन है ये। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सर पी लॉरेंस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था सर पैट्रिक लॉरेंस द्वारा, लॉर्ड लिथगो द्वारा, लॉर्ड वेवेल द्वारा, सर जॉन साइमन द्वारा। ये 2015 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सर पैट्रिक लॉरेंस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? पैट्रिक लॉरेंस, वेवेल, स्टैफोर्ड क्रिप्स या एवी अलेक्जेंडर। या इनमें से कोई नहीं। तो ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये सदस्य नहीं थे, बाकी पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? हु, गेट्सकेल, सर जॉन साइमन, उपरोक्त में से कोई नहीं, सर पैट्रिक लॉरेंस। ये 2015 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर जो है आपका क्या हो जाता है? सर पैट्रिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन, साइमन मिशन। ये 2004 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है बिल्कुल सही है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये 2014 का प्रश्न है, 4 का प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? नेहरू समिति ने, क्रिप्स मिशन ने, साइमन कमीशन ने, कैबिनेट मिशन ने। ये 2019 का प्रश्न था, यहाँ पर 2019 का प्रश्न था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, साइमन कमीशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इनका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड एमरी, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो लॉर्ड एमरी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, जॉन साइमन, एवी अलेक्जेंडर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, जॉन साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।